Assalamu alaikum. This is me, Hafiz Anas Fatak, first year MBBS student at NMU. I got 182 marks in MDCAT 2023. Today I will guide you about the topic solids in first year chemistry. बेसिकली ये एक छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपको मैक्सिमम 1 से 2 MCQs आते हैं टेस्ट के अंदर। तो इस चैप्टर को आपने इस तरह से करना है कि आप इसको लास्ट में अगर रिवाइज करें तो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करना है और अच्छे से करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपके जो भी MCQs आएंगे आपको आते होंगे वो। तो सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को देख लेना है। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके अंदर 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एन आइसोट्रोपी, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपने ये देखना है कि क्या चीज़ सेम होती है, क्या चीज़ डिफरेंट होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेम है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। लाइक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इसी तरह आगे एलोट्रोपी है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। इन्हीं से MCQs बनते हैं। उसके बाद आगे टॉपिक है यूनिट सेल का। इसकी डेफिनेशन पास्ट पेपर में भी आई हुई है और आपने इसकी डेफिनेशन को करना है। आगे फिर क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन है। इस टॉपिक को आपने जस्ट एक रीड दे देनी है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को स्किप करना चाहें तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है। मेन टॉपिक इस चैप्टर का यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं और फिर लास्ट में मेटालिक सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होना चाहिए कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसी तरह और काफ़ी सारी डिटेल है इस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के अंदर, वो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे है कोवलेंट सॉलिड्स, जिसको एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। इसकी भी आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है इसके अंदर, वो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, पीछे एक और टॉपिक है आयनिक सॉलिड्स के अंदर लैटिस एनर्जी का। लैटिस एनर्जी से भी MCQs आते हैं। इसके अंदर जितने भी MCQs आते हैं वो सब एक ही की पॉइंट से ही आते हैं कि लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशो। अगर आपको ये पता है कि लैटिस एनर्जी चार्ज टू साइज रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितने भी MCQs आएंगे आप सारे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आगे कोवलेंट सॉलिड्स हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टीज़ हैं और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर पोलर और नॉन पोलर सॉलिड्स, इनकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पास्ट पेपर के अंदर, एकेडमिक के टेस्ट के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लेना आपने। उसके बाद आगे मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आपको सारी आनी चाहिए। इसके अंदर 2 थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरीज़ भी एक दफ़ा रीड कर लेनी है आपने। और फिर आगे जो टॉपिक हैं जितने भी, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल, क्लोज पैकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ये टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं करने, इनसे कोई भी MCQs नहीं आता। अच्छा, फिर लास्ट में ये एक टेबल बनी हुई है सारे सॉलिड्स की, जिसके अंदर इन सब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को लिखा हुआ है। इस टेबल को आपने अच्छे से करना है और आपने कोशिश करनी है कि जितने भी ये सॉलिड्स हैं इनकी एक टेबल आप खुद से बना लें। सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साइड पर लिखें और हर सॉलिड के नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखते जाएं। इस तरह बहुत आसानी से ये सारे सॉलिड्स आपसे कवर हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज के MCQs हैं। ये MCQs आपने करने हैं और पास्ट पेपर के अंदर जितने भी MCQs आए हैं वो सब MCQs को आपने कर लेना है। तो ये वो टॉपिक्स थे जो आपने इस चैप्टर से करने हैं। बाकी आप देखें कि MDCAT के अंदर टाइम बहुत कम रह गया है, तो कोशिश करें अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करें और मैक्सिमम टाइम अपना रिवीजन को दें और प्रैक्टिस करें MCQs को।